इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से आप अपनी ज़मीन का लगान चेक कर सकते हैं या फिर रसीद काटना चाहते हो कैसे आप कर सकते हैं। बिल्कुल सारा प्रोसेस आप सभी को मोबाइल फ़ोन से ही करके दिखाने वाला हूँ। यदि आप भी चेक करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। आपको अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पे जो फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा, इसी लिंक के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख रहे हैं बिहार भूमि का जो बिहार सरकार की तरफ से बनाया गया ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आप सभी के सामने में ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो एक पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा, इसको आपको क्लोज कर देना है। अब यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक ऑप्शन दिखाई देगा भू लगान का, तो सीधा आपको भू लगान के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप भू लगान के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन भुगतान करें, तो आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, देख रहे हैं ये लिखा हुआ है, यह सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन लगान भुगतान सेवा लेने के लिए आपको बिहार भूमि पोर्टल से लॉगिन करने के पश्चात ही लगान का भुगतान कर सकते हैं। पे ओके के ऊपर में क्लिक कर देना है। तो जैसे आप ओके के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, ये जो पॉपअप मेन्यू मैसेज है ये आपका बंद हो जाएगा और पेज रिडायरेक्ट करेगा। इस तरीके से यहाँ पे लॉगिन वाले पेज पे आपको रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर जो कैप्चा वो टाइप कर देना, साइन इन के ऊपर में क्लिक कर देना है। यदि आपका इसमें आईडी नहीं बना हुआ तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना। इस तरीके से आप सभी को एक पेज दिखा देगा जिसमें आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मेल फीमेल जो भी वो कैटेगरी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव नंबर है तो वो, उसके बाद फिर यहाँ पे कोई भी रिलेशन, अगर आपका रिलेशन वाले का नंबर दे रहे हैं तो उसका रिलेशन सेलेक्ट कर लेना है। ईमेल आईडी आपको देना है। उसके बाद फिर यहाँ पे इस साइड में एड्रेस दे देना है। फिर यहाँ पे जो कैप्चा वो टाइप करके रजिस्टर के ऊपर में क्लिक कर देना है। आपके दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ से आप अपना आईडी क्रिएट कर सकते। तो ऑलरेडी मेरा पहले से बना हुआ, तो हम फिर से बना हुआ, तो यहाँ से हम लॉगिन करे के ऊपर में एक बार क्लिक कर देते हैं या फिर आपको होम के ऊपर में क्लिक कर देना। इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, उसके बाद फिर कैप्चा और यहाँ पे साइन इन के ऊपर में क्लिक कर देंगे। मोबाइल पे ओटीपी गया, ओटीपी यहाँ पे टैप करने के बाद कन्फर्म के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है। काफ़ी सारा ऑप्शन आप सभी को देखने को मिल रहा है। जहाँ पे देख रहे हैं नया ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं दाखिल खारिज का, तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन है। दाखिल खारिज का स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ऑनलाइन एलपीसी आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारा ऑप्शन दिया हुआ है। एलपीसी का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के यदि आप अपनी ज़मीन का लगान चेक करना चाहते हैं, बहुत दिनों से नहीं कटा हुआ, या फिर अगर आप काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऑनलाइन लगान भुगतान, तो सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का इंटरफेस आप सभी को देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना जिला सेलेक्ट कर लेना, अंचल सेलेक्ट कर लेना, आगे बढ़े के ऊपर में क्लिक कर देना। यहाँ पे आपका हल्का दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। आपका यहाँ पे मौजा दिखाई देगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे सर्च करने का काफ़ी सारा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको भाग संख्या, पृष्ठ संख्या यदि क्लियर है तो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। रेत के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, सबसे आसान तरीका है। या तो आप अपने खाता नंबर से सर्च कर सकते हैं, खेसरा नंबर से, या फिर जमाबंदी से। इस सभी में से कोई भी एक ऑप्शन आपको देना है। यहाँ पे जो कैप्चा वो टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको खोजे के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे खोजे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इस तरीके से यहाँ पे आपके खेसरा, आपके खाता का यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिखा देगा, आप सभी को देखिएगा, तो यहाँ पे आपको देखिए के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप देखिए के ऊपर में क्लिक कर देते हैं, इस तरीके से यहाँ पे पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यदि यहाँ पे आपका रसीद नहीं कटा हुआ है तो कितने साल का बचा हुआ है वो भी आप सभी को दिखा देगा। यदि आप यहाँ पे रसीद काटना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कितना अमाउंट का रसीद कटेगा वो भी दिखाई देगा। और साथ ही साथ यदि यहाँ पे लगान नहीं चढ़ा हुआ रहेगा तो यहाँ पे 00 दिखाई देगा। अब यहाँ पे 00 दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि 2024-25 तक का रसीद इसका कटा हुआ, इसलिए 00 दिखाई दे रहा है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिनों का पेंडिंग भी दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं शो करता। तो आपको अपने अंचल में जाना है, राजस्व कर्मचारी से संपर्क करना, वो लगान अपडेट करेंगे, उसके बाद ही आप अपना रसीद काटा सकते हैं। यहाँ पे रसीद काटने के लिए जैसे यहाँ पे अमाउंट दिखाई देगा, अब यहाँ पे आपको कोई भी नाम दे सकते हैं, किसी का भी नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि जिसके नाम से रसीद है उसी का नाम देना है। उनको क्लियर करना चाहते हो कि यहाँ पे जो भी आप लिखिएगा वो आपके रसीद में अपडेट नहीं होता, वो सिर्फ एक प्रोसेस है जिस ऑनलाइन पेमेंट करने का। तो इतना सारा चीज़ करने के बाद फिर यहाँ पे आपको इस बॉक्स के ऊपर में टिक लगा देना, ऑनलाइन भुगतान के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक दूसरा खेसरा हम यहाँ पे सर्च किए थे, तो यहाँ पे देख रहे हैं 570 रुपये का यहाँ पे शो कर रहा मैसेज। अब यहाँ पे कितने दिन का पेंडिंग है, तो 2022 तक का इसका रसीद कटा हुआ है। 2023 से लेकर के यहाँ पे 25 तक का रसीद इसका कटेगा। 570 रुपये इसका चार्ज है। अब इसमें रसीद काटने के लिए यहाँ पे कोई भी, जैसे कि आपको बताया, कुछ भी नाम दे दीजिएगा, मोबाइल नंबर कोई भी दीजिएगा, एड्रेस में कुछ भी लिख देना है। इस बॉक्स के ऊपर में क्लिक करके फिर से यहाँ पे आपको
ऑनलाइन भुगतान करे के ऊपर में क्लिक कर। अब जैसे आप ऑनलाइन भुगतान के ऊपर में क्लिक कर देते हैं इस तरीके से इंटरफेस दिखा देगा। यहाँ पे लास्ट में नीचे में रहता है पेमेंट डिटेल्स का, तो यहाँ पे आपको ई पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप ई पेमेंट सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपको सेलेक्ट बैंक नेम, जस्ट आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ज़्यादातर केस में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। यदि आपके पास में कोई दूसरा बैंक है तो आप वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास में इस लिस्ट में से कोई दूसरा बैंक है तो उस कंडीशन में आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे क्लिक करने को एक ऑप्शन दिखा देगा नीचे में सबमिट करने का, तो सीधा आपको सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू से कर सकते हैं। अदर बैंक का अगर यहाँ पे नेट बैंकिंग रहेगा तो 6 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज कटेगा। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कर सकते हैं, रुपये कार्ड के थ्रू से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू से कर सकते हैं, जिसमें कि एक्स्ट्रा आपको 12 रुपये का चार्ज देना होगा। उसके बाद फिर लास्ट में एक ऑप्शन दिखा देगा यूपीआई का, तो यदि आप यूपीआई की सहायता से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बार एरो के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप एरो के ऊपर में क्लिक कीजिएगा यहाँ से आसान तरीका है क्यूआर कोड के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप क्यूआर कोड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से क्यूआर कोड दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना है। जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप अपने मोबाइल फ़ोन में जो भी फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम चलाते हो उसको आपको ओपन कर लेना है। जो क्यूआर कोड स्कैन करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आपको क्लिक कर देना। एक ऑप्शन दिखाई देगा गैलरी से अपलोड करें, सीधा आपको इसके ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आप जो आपने स्क्रीनशॉट लिया था उसको आपको इस तरीके से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट कीजिएगा तो जितने अमाउंट का यहाँ पे था आपका रसीद का चालान वो आपको यहाँ पे शो कर जाएगा। अब आपका जो करे के ऊपर में आपको एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपका जो भी पासवर्ड है पासवर्ड टाइप कीजिएगा, आपके अकाउंट से इतना पैसा कट जाएगा और आपका वहाँ पे रसीद जनरेट हो जाएगा। फिर आप अपनी रसीद को प्रिंट करके रख सकते हैं। एक बार यदि आपका किसी भी सेशन का जैसे कि 2023 से लेकर के 25 तक पेंडिंग था, एक बार यदि आप ऑनलाइन रसीद कटवा लेते हैं तो कभी भी आप ऑनलाइन रसीद को निकाल सकते हैं, जिसमें कि आपको एक भी रुपये चार्ज नहीं लगेगा। रसीद का स्टेटस चेक करना चाहते हैं या फिर से निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे बिहार भूमि लिख करके सर्च कर देना है। यहाँ पे आपको भू लगान का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में एक बार क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन भुगतान करे के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा पॉपअप मेन्यू दिखाई देगा, यहाँ पे आपको ओके के ऊपर में क्लिक कर अपना मोबाइल नंबर टाइप कर दिएगा। जो कैप्चा टाइप करने के बाद साइन इन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपको वेरीफाई कर तरीके से ऑप्शन दिखा देगा। फिर यहाँ पे आपको ऑनलाइन लगान भुगतान इसके ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा फिर से यहाँ पे आपको अपना जिला, अंचल ये सब सेलेक्ट कर लेना है। इसमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो कैप्चा वो टाइप कर देना है। यहाँ पे आपको खोजे के ऊपर में क्लिक कर इस तरीके से डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ पे आपको देखे के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप देखे के ऊपर में क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 0 दिखाई दे रहा है और आपका यहाँ पे जो रसीद कटा हुआ है तो देखे के ऊपर में फिर से क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे देखे के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपका रसीद दिखाई देगा। इसका आप प्रिंट यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा प्रिंट के ऊपर में और प्रिंट ले सकते हैं। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर रहे हैं इसका पीडीएफ बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको 3 डॉट के ऊपर में एक बार क्लिक कर देना है। जैसे आप 3 डॉट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा एक ऑप्शन आप सभी को दिखाई देगा यहाँ पे डाउनलोड का, तो सीधा आपको डाउनलोड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप डाउनलोड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा फिर यहाँ पे आपको ओपन करने के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन करने के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाए। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को मैं सही तरीके से समझा पाया कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से किस तरीके से बिहार ज़मीन का रसीद काट सकते हैं, लगान कैसे चेक कर सकते हैं, यदि आपका रसीद कटा हुआ है तो उसको आप दोबारा कैसे प्रिंट कर सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ यदि और भी कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का पूरी तरीके से रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा। इसी अपडेट के साथ इस वीडियो को एंड करते मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।